हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 9। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं और इसके बाद में कथा शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल है तो तुलसी दल और फूल अगर आपके पास है तो फूल भी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे तुलसी दल ले लिया है, फूल ले लिया है। अब कथा शुरू कर लेते हैं। जहाँ पर भी आप कथा कर रहे हैं वहाँ पर दीपक जरूर जला के रखिए। अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर दीपक जलाइए। अगर आप तुलसी मैया के पास में बैठकर कर रहे हैं तो वहाँ पर दीपक जरूर जलाइए। चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई हैं, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत और लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त और सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान कर उनका नाम, धाम आदि का परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। उस समय उस तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रैलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से घुमड़ कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुम्हें इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम्हारी दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उनका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र पर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महादेव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान पर चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। मैंने आप सभी लोगों से आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 9 कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।